झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1950 में वडनगर के एक छोटे से टाउन में जन्म और बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करने से लेकर 2014 से पहले के उस माहौल में जहां करप्शन स्कैंडल्स और पॉलिसी पैरालिसिस की बातें आम थीं, वहां से निकलकर एक बेहद मजबूत और डिसाइसिव लीडर के तौर पर सेंटर स्टेज पर आना, ये जो क्रोनोलॉजिकल जंप है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण राजनीतिक सफर है। तो सवाल ये है कि ये इमेज बनी कैसे? पावरफुल स्पीचेस देना ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। सॉरी पब्लिक से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, मन की बात जैसे ब्रॉडकास्ट, विशाल रैलियां और सोशल मीडिया पर एक भारी डोमिनेंस, ये सब सिर्फ रैंडम कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं हैं। ये एक अग्रेसिव ब्रांडिंग कंट्रोल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त है, अंधविश्वास नहीं। कारण नरेंद्र मोदी है। और इसी के जरिए एक इतनी मजबूत राजनीतिक छवि का निर्माण हुआ है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। देखिए, पॉलिटिक्स में सिर्फ नीतियां या काम ही काफी नहीं होते। किसी भी बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस के पीछे उस नैरेटिव की स्ट्रैटेजी और पब्लिक साइकोलॉजी काम करती है। आपका काम लोगों तक किस तरह पहुंच रहा है, वो नैरेटिव, वो इमेज और वो परसेप्शन ही है जो असल में सफलता को ड्राइव करता है। अगर हम सपोर्टर्स के नजरिए से डेटा देखें तो वो एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करते हैं। उनका पॉइंट है कि हाईवेज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बन रहे हैं और रेलवे का लगातार मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा यूपीआई, जिसने हमारे और आपके डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिससे भारत आज सबसे बड़े ट्रांजैक्शन हब्स में से एक बन गया है। साथ ही G20 समिट, लगातार विदेश दौरों और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत की विजिबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग को जो पुश मिला है, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को सपोर्टर्स एक बोल्ड रिफॉर्म मानते हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जबकि क्रिटिक्स उसे इकोनॉमिक डिसरप्शन कहते हैं। इसी तरह कृषि कानूनों को सरकार मॉडर्नाइजेशन के तौर पर लाई थी, लेकिन भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते उन्हें अंततः वापस लेना पड़ा। एक ही इवेंट, लेकिन उसे देखने और समझने के तरीके बिल्कुल अपोजिट। तो ये परसेप्शन का गेम काम कैसे करता है? इसके कुछ तय स्टेप्स हैं। राजनीति में अगर कोई लीडर ग्लोबली एक कॉन्फिडेंट और देशभक्त इमेज प्रोजेक्ट करता है और दुनिया के सामने देश का मजबूती से प्रतिनिधित्व करता है, तो वो जनता का एक अविश्वसनीय समर्थन सफलतापूर्वक हासिल कर सकता है। और मजेदार बात ये है कि कई बार ये जन समर्थन सिर्फ तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि भावनाएं फैक्ट्स पर कितनी हावी हो सकती हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।